गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से। अगला नंबर, पिछले वीडियो में हमने 15 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया था। इसके बाद 16वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। और यहाँ कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। फिर कह रहा है दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, और एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बताया गया था यह जो परिभाषा हम पढ़ाए थे उसी में, कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलता है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जब गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या मिलता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या मिलता है। इसी टाइप में यह क्वेश्चन है। और सेकेंड नंबर ऑप्शन आप देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो इस थ्योरी का पालन कर रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं थर्ड नंबर, इस थ्योरी का पालन कर रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा बी। इसके बाद हम देखेंगे, कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब अंडर रूट n हो सकता है। तो n एक प्राकृत संख्या अगर हमारे पास हो जाए तो प्राकृत संख्या का मतलब एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, चार भी हो जाएगा, पाँच भी हो जाएगा, और यहाँ से देख रहे हैं यह दो बाहर भी निकलेगा। तो इसमें परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। यह पूरा का पूरा अपरिमेय है और यह परिमेय है। देखिए ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा। तो कभी तो प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल जाएगा, बाकी सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय कुछ अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है। हमेशा परिमेय होगा तो यह सही नहीं है, क्योंकि कुछ अपरिमेय है कुछ परिमेय है। कह रहा है कि कभी प्राकृत संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या, यही है। कभी प्राकृत संख्या हो रहा है तो कभी अपरिमेय संख्या हो रहा है। क्योंकि जब हम आगे देखेंगे 9 तक जाएंगे तो 3, तो देख रहे हैं एक के बाद दो, दो के बाद 3, तो यह प्राकृत संख्या के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसमें अपरिमेय संख्या भी चल रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर। राइट आंसर इसमें यहाँ का डी नंबर। 17 नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर। अब यह थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि संख्या हमारे पास 13,986 है, 986 है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंत में यह 6 है, तो यह 2 से विभाज्य है, अर्थात यह जो संख्या है यह सम संख्या है। अर्थात यह जो नंबर है 1 से लेकर 13,986 तक यह नंबर दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या, तो इतना संख्या जो है यह अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से होता है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इस तरह से अभाज्य संख्याएं चलती हैं। और अभाज्य संख्या ये सब प्रथम से स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या में हम एक ऐसा संख्या देखते हैं जो सम संख्या है। बाकी सब यह जितना भी संख्या है यह विषम संख्या है। और हमको कितना संख्याएं दी गई हैं? 13,986। अब बताइए कि जब 13,986 संख्या है और इसमें से एक संख्या सम है, तो एक संख्या अगर सम को निकाल लेंगे तो यह बचेगा 13,985, अर्थात यह विषम संख्या है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 13,985 संख्या बचा, और 13,986 संख्या में से एक संख्या ऐसा है जो सम संख्या है। अब थोड़ा सा हम सम और विषम पर फोकस करें। यह विषम संख्या लगातार यहाँ से चल रहा है, और दो गो अगर विषम संख्या को अगर हम जोड़ें तो यह 5 3 8 हो जाएगा। अगर 3 गो यहाँ पर हम संख्या ले लें
3 प्लस 5 प्लस 7, क्योंकि हम अब काम करने जा रहे हैं इस 2 को छोड़कर 13,985 पर। तो अगर यह सम संख्या अगर होता, सम संख्या का मतलब कि ऐसा संख्या या ऐसा नंबर होता जो 2 से भाग लग जाए, लेकिन यह जो नंबर बन रहा है 13,985 यह विषम नंबर है, क्योंकि 13,986 में से एक संख्या 2 है वह सम है, इसको छोड़ने के बाद यह संख्या विषम बन गया है। अब इसमें से विषम अंक को अगर हम जोड़ेंगे तो सम बनता है, लेकिन विषम विषम अंक में अगर दो गो संख्या को जोड़ेंगे, मतलब सम संख्या को अगर जोड़ेंगे, सम बार अगर आता है, जैसे एक बार यह एक बार यह, 2 बार आया तो 2 हमारा सम है, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, और जो हमको प्राप्त होगा यह सम प्राप्त होगा। किसी भी 2 गो संख्या को जोड़ के देख लीजिएगा। इसके बाद 3 गो संख्या को हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 8 7 15 होता है, और 15 एक विषम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो विषम संख्या है, विषम संख्या है, इस विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या में अगर हम इस शुरू वाले 2 को जोड़ लें, अर्थात सम संख्या को जोड़ लें, तो यह हमेशा विषम संख्या ही आएगा। कौन संख्या? विषम संख्या। अर्थात यह 13,986 जो संख्या मिलेगा वह संख्या जब कटेगा तो किसी ना किसी विषम संख्या से ही कटेगा। अर्थात जो हमारा यहाँ ऑप्शन है इसमें देखिए, यह 6 है, यह सम संख्या है, 4 है, यह भी सम संख्या है, 8 है, यह भी सम संख्या है, तो इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो विषम है, अर्थात राइट आंसर होगा डी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स का पावर n प्लस 1 का एक गुणक यक्स प्लस 1 है तो यह निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर एक हमको नंबर दिया है यक्स का पावर n प्लस 1, इसका गुणक है x प्लस 1, और हम आपको नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसको लेके चलेंगे। तो जो जिसका गुणांक होता है अगर उससे उसमें भाग किया जाए तो उसका शेषफल 0 प्राप्त होता है। अर्थात सबसे पहले x प्लस 1 अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो x का मान मिलेगा आपको -1। अब इसके अंतर्गत हम अगर मान बैठाना प्रारंभ करें n बराबर 1 लेके, तो x का मान कितना मिला है? -1। तो -1 पर अगर हम काम करेंगे तो n का मान भी 1 है, x का मान -1 है, अब +1। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 है तो 1 को माइनस को एक बार गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब यह -1 प्लस 1 बच गया 0, अर्थात इसका शेषफल 0 आ गया। अगर इसके शून्य को इसमें बैठाया गया तो अगर सम संख्या n बराबर अगर 2 लिया जाए तो क्या होगा? तो माइनस अगर 1 लिया जाए यहाँ पर और यहाँ 2 रखा जाए अब +1, क्योंकि x का मान -1 है और यहाँ पर n के जगह पर हम कोई सम संख्या लिए हैं, अब +1 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि -1 अगर यहाँ पर है तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक एकम एक, अब +1 तो यह हो गया 2। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा है इसके मान को रखने पर, तो इसके शून्य को रखने पर यह पूरा शून्य बन जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में शून्य बन रहे, एक और देख लेते हैं n बराबर 3 पर। तो n बराबर 3 पर देखेंगे तो -1 है और यहाँ 3 है, +1 है। इस थ्योरी के अंतर्गत x का मान -1 है, n का मान हमने 3 माना है और यहाँ +1 है, तो इसका तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, +1। अब यह बच गया 0, अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह विषम संख्या जितना आ रहा है उसी पर यह संख्या 0 है, अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा यह एक विषम पूर्णांक ही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहाँ 11 से देख रहे हैं 7 में भाग नहीं लग सकता है, और यहाँ पर 91 है, इसको जब आप काटेंगे तो यह 13 से कटेगा, यह 7 से, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, और फिर यह 7 त्रिक 21, 300 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि 3 गुणे 100 है,
अब 100 में तो 2 और 5 है, लेकिन इसमें 3 है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं तो 7 का पावर 3, अगर 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। इससे यह कट जाएगा और 2 और 5, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, अर्थात यह 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में है, अर्थात यही हमारा राइट आंसर है। अगला वीडियो आपको मिलेगा इसके बाद वाले